बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। वैसे तो हर रेसिपी मेरी बहुत ही मज़ेदार, अच्छी और अमेज़िंग होती है। आप सब तारीफ़ करते हैं और ये भी शामी कबाब जो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्लासिक शामी कबाब है और इसमें बहुत सा डिफरेंट है जो आप पूरी वीडियो देखोगे और बनाओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है और डिफरेंट स्टाइल से है। ये कबाब आप सेवर कबाब भी कह सकते हैं। इसमें कुछ चेंज है। चेंज की आलू की जगह आप चिकन डाल लेंगे तो ये सेवर कबाब बनेंगे बहुत ही मज़ेदार से। और मैं सेवर रोस्ट और सेवर राइस की रेसिपी भी देने वाली हूँ। आप ज़रूर वो भी देखें। बहुत मज़ेदार और ओरिजिनल रेसिपी है और ये उसके शामी कबाब का हिस्सा है। ये मेरी जो रेसिपी आप देख रहे हो। तो शुरू करते हैं रेसिपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी मेरी रेसिपी आने वाली है। इस हफ्ते आप सबकी फरमाइशी रेसिपी मैं बना रही हूँ। हर रेसिपी जो बनेगी इस हफ्ते वो फरमाइशी रेसिपी होगी और रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैंने आधा किलो ली और इसे मैंने भिगो दिया तकरीबन 4 से 5 घंटे और इसके बाद मैंने इसे अच्छा सा धोया 2 से 3 दफा और सारा पानी इसका वॉश करके निकाल के आपको दिखा रही हूँ। दाल बहुत अच्छी सी साफ सुथरी धुली है। जब भी दाल कोई भी बनाए अच्छा सा धो लें तो बहुत अच्छा जायका आता है। और ये एक फुल बड़ा आलू था, वो मैंने काट लिया छोटे स्लाइस में। तो ये इसमें जाएंगे आलू, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। जीरा और ये लाल मिर्च है कुटी या पीसी, आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ और जीरा और साबुत धनिया दोनों मैंने कूट लिया। 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून धनिया दोनों को पीस लिया या कूट ले, या साबुत भी आप डाल सकते हैं क्योंकि इसे पिसना ही है। और ये लहसुन अदरक है एक टेबलस्पून, ये भी इसमें साबुत ही जाएगा, गल जाएगा और पिस जाएगा तो मिक्स हो जाएगा। प्याज है एक मीडियम, ये सारी चीजें इसमें जाएंगी। आप जो मैंने आलू डाले ना, आप उसकी जगह चिकन इतना ले लें जितने एक ब्रेस्ट हाफ कर लेना तो उतना चिकन डाल लें। आधा किलो इसमें कीमा मैं डाल रही हूँ बीफ का, चिकन डाल लें तो ये आपके बन जाएंगे सेवर कबाब। सेवर कबाब की ये सारी रेसिपी है, आलू हटा के ये टोटल इसी तरह ही सेवर कबाब बनेंगे। ये हल्दी है हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून से थोड़ा ज्यादा है पिसा हुआ, और हरी मिर्च है 4 से 5 है। पहले लाल मिर्च भी गई है, हरी मिर्च गई है। अब आप अपनी मर्जी से डाल लें। आधे कप से कम मैंने पानी इसमें डाल दिया। और ये आधा किलो कीमा है, ये कीमा मैंने ऐसे ही लिया है और मैंने ऐसे छन्नी में रखा और इसे रख दिया। जितना इसका एक्स्ट्रा पानी या ब्लड निकलना है वो निकल गया। कीमे को धोते नहीं है, पहले गोश्त को धो के कीमा करवा के फिर आप इस तरह छलनी में रख दें। अगर कीमा बाजार से लाएं और धो लें वो सही नहीं रहता। और ये ब्लड जो निकल चुका है, इसका पानी एक्स्ट्रा जो भी था ये इसमें से निकल गया और वो कीमा मेरे पास आ गया अच्छा साफ सुथरा सा। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया। आप चिकन भी की जगह डाल सकते हो और मटन भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। या हड्डी वाला गोश्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्च मैंने तकरीबन 4 से 5 ली है, ये काफी तेज होती है। अगर आप ज्यादा स्पाइस खाना चाह रहे हैं तो ज्यादा डाल लें। आखिर में भी मैंने इसमें बारीक चॉप करके हरी मिर्च डालनी है। जब ये पूरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो आप अपनी मर्जी कर लें कि कितनी नमक मिर्च आपको चाहिए। ये सारा मैं मिक्स कर लूंगी इसे। अभी मैंने ये चूल्हे पे नहीं रखा, सारा ये जो पैन है चूल्हे पे नहीं रखा। इसे सारा मिक्स करके तो मैं इसे सारा जैसे फुल डन हो जाता है, गल जाता है। नमक है 1 टेबल स्पून और इसके बाद अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, सारी चीजें डाल दिया। मैंने चूल्हे पे रखना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना। पक के ये गल चुकी है, दाल भी कीमा भी, क्योंकि कीमा था तो मैंने मिक्स ही सारा डाल के ना तो इसे गला लिया। बहुत अच्छा सा गल चुका है और ऐसा होना चाहिए जैसा ये खिली खिली सी दाल नजर आ रही है। अगर पानी ज्यादा होगा तो कबाब फिर सही बनते नहीं है, टूटते भी हैं फ्राई करते हुए। तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पानी कम डालना है। आधे कप से कम पानी था इसमें। इसमें मैंने चॉपर में पीस लेना है, पीस के तो मैं दिखाती हूँ। दाल और कीमा तमाम पीस चुका है बहुत बारीक सा। और ये धनिया हरी मिर्च पुदीना, ये इसके बाद अब जाएगा हाथों से मैंने इसे अच्छा सा मिक्स करना है और इसका जायका बहुत अच्छा आता है। आप भी इस तरह हरा धनिया हरी मिर्च पुदीना जरूर डालिएगा और मजेदार से कबाब आपके बनेंगे। आलूओं का जायका भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। बाकी जिस तरह मैंने बताया चिकन का, तो आप इसमें चिकन भी कीमा और चिकन भी डाल सकते। ये मैं सारा मिक्स करके तो दिखा, सारा मिक्स हो चुका है और मैंने ये टिक्कियां भी इसकी बनानी शुरू कर दी है। कबाब अच्छे से मजेदार से बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं हाथों से बोल बना रही हूँ। बोल इसलिए बना रही हूँ कि ये सारा ना अच्छा सा जब बोल बनेगा ना इसका एयर भी निकलेगी तो जुड़े जुड़े से होंगे ना अंदर से सारे इसकी दाल के और जो कीमे का मिक्सचर है। तो अच्छी सी इसकी जो शामी है ना जल्दी जल्दी बनेगी और अच्छी सी, जैसे मैं
साइडों से भी बना रही हूँ, इस तरह साइडें बनाएं, परफेक्ट इसकी शक्ल आएगी। तो ये बन चुके हैं तमाम कबाब, मैंने इसमें तैयार कर लेने हैं। तो तमाम कबाब तैयार करके मैं दिखाती हूँ। ये कुछ कबाब मैंने फ्रीज कर दिए, ये 45 के करीब कबाब बने, जो मैंने आपको मिक्सचर दिखाया कीमे का और दाल का। तो ये कुछ मैं फ्राई करूंगी, कुछ फ्रीज करके फिर जरूरत के वक्त निकाले और इजीली बनाए तो बहुत ही मजा आता है। और अब इसे ये मैंने एक अंडा लिया, इसे अच्छा सा फेंट लिए। अगर ज्यादा कबाब है तो ज्यादा अंडा 2 ले लें। और ये है ब्रेड क्रम्स, ये इस पे ब्रेड क्रम्स लगेंगे। अगर आप सेवा कबाब बनाना चाह रहे हो तो सिर्फ अंडे में डिप करें और आप इसे फ्राई कर लो। बस ये यहाँ तक है। और ये वाले जो क्लासिक मैं आपको दिखा रही बनाना क्लासिक कबाब बनाना सिखा रही हूँ, तो ये इसमें ब्रेड क्रम्स जाते हैं, ये बहुत अच्छे मजेदार से बनेंगे और क्रिस्पी भी बहुत लगेंगे आपको। जब बनाओगे तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत मजेदार से कबाब तैयार हो जाएंगे। जब ये मैंने तमाम कबाब ब्रेड क्रम्ब लगा दिए और इसे मैं फ्राई करूंगी। अगर आप ब्रेड क्रम्ब लगा के इसे फ्रीज करना चाहें तो भी कर सकते हो। और ये अब मैंने ऑयल लिया, गरम किया, फुल गरम भी नहीं करना कि कबाब जाते ही जले, मीडियम आग पे मैंने इसे गरम करके तो ये इसमें जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जितने इसमें कबाब आएंगे मैं इसमें डाल के तो फ्राई करती जाऊंगी। जो तैयार होंगे वो मैं साइड पे करती जाऊंगी, ताकि वो भी जो इसमें कोई कमी हो तो वो भी फ्राई हो जाए। और एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना साइडों से, जो जब मैं फ्राई करूंगी तो आप देखना तो वो ऑयल भी निकलता जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो कबाब में होता है साइड पे रखने से। बाकी फिर दूसरे कबाब की बारी आएगी तो वो फ्राई करते जाएंगे। इस तरह करके मैं तमाम कबाब फ्राई कर लूंगी। जैसे कलर आएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर आएगा इंशाल्लाह ताला। और इसकी जगह मैं आस्ता सा चम्मच से हिलाती जाऊंगी साइडें, कभी किसी साइड पे कभी इस तरह करने से कलर अच्छा सा आता है कबाब का। ट्राई वाला काम तो होता रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और नए सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल जो आपको नजर साइड पे आती है उसे जरूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी बहुत मजेदार सी अच्छी सी रेसिपीज आपको मिलेगी। और ये मैंने एक साइड से कलर साइड पलट के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। और जो इसमें ब्रेड क्रम्ब लगे हैं ना, ये उसी की वजह से अच्छा सा कलर और क्रिस्पी है, बहुत ही मजेदार से। जरूर आपने ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई करने हैं तो मजा ही आ जाएगा। सेवर के लिए ब्रेड क्रम्ब भी लगा के आप अपनी रेसिपी के साथ खा सकते हो, वो भी सही रहेगा। ये आपकी मर्जी। और ये फ्राई हो रहे हैं, जैसे एक साइड पे फ्राई दूसरी साइड पे फ्राई होंगे तो मैं ये तवे की साइड पे अलग से इन्हें साइड पे करती जाऊंगी और दरमियान में फिर दूसरे कबाब इसमें फ्राई करूंगी। ये जो एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है ना कलर उसका ब्रेड क्रम्ब या अंडे का, तो साइड पे करते जाओ क्योंकि इससे कलर खराब होता है। ये जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा तो ये कलर कबाब का खराब करेगा। तो मैं भी इसी तरह कर रही हूँ, साइड से हटाती जा रही हूँ और कलर दूसरे साइड पे इंतजार कर रही हूँ कि जैसे कलर आए तो दूसरे कबाब तैयार करें। ये मीडियम आग पे मैं फ्राई कर रही हूँ, फ्राई कलर आ चुका है, फ्राई हो चुके हैं। और ये साइड पे मैं इसे जैसा मैं बता रही हूँ ये हल्के कुछ देर आप रख दोगे ना तो एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकलता जाएगा और दूसरे कबाब तैयार हो जाएंगे। ये जो मैं एक्स्ट्रा इसमें आपको नजर आ रहा है जो कि इसका ब्रेड क्रम्ब थे, तो वो मैं सारा साइड पे करूंगी। थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया इसमें। ऑयल में साथ साथ ही डाल दिए, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम ऑयल डाले ना तो जाया ही होगा। तो इससे बेहतर है कि हम जैसे जैसे जरूरत हो तो ऑयल इसमें शामिल करते जाए। ये माशाल्लाह से कबाब तैयार हो चुके हैं। मजेदार सी खुशबू भी आ रही है क्योंकि शामी कबाब की खुशबू ही अलग सी होती है, बहुत अच्छी मजेदार सी जानी पहचानी सी खुशबू। तो वही खुशबू आ रही है, जरूर ट्राई करने हैं मजेदार से ये शामी कबाब। और सेवर जो प्लेटर में तैयार करूंगी उसके साथ ये तो मजा ही आएगा इसका, बहुत मजेदार से ये कबाब तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उधर भी मेरा पेज है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।